हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, GL&KD एजुकेशन अड्डा की तरफ से साथियों, पहले तो आप सभी को 26 जनवरी 2022 की ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। गणतंत्र दिवस की साथियों हमारे एंड से एवं GL&KD परिवार की तरफ से साथियों, मैं चाहूँगा कि एक बार प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ तुरंत ही कर दें। दोस्तों जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ पर एक बार ज़रूर क्लास को शेयर करें, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक ग्रुप हो, हर जगह एक बार इस सेशन को ज़रूर पहुंचा दें साथियों। जहां तक पहुंचाएं इस स्टूडेंट को तक, जहां तक बच्चा स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर पाता है ग्रामीण क्षेत्र में, उस तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए साथियों। सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी साथियों, सिर्फ हमारा काम बढ़ा सकते हैं साथियों। जितना एजुकेशन अड्डा फैमिली को आप सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें साथियों बेहतर होंगी। चलिए साथियों फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। देखिए परसेंटेज का आज नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे साथियों। हमने ऑलरेडी आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने आज लगा दिया गया है बोर्ड पर। चलिए सेशन को फिर स्टार्ट किया जाए साथियों। लाइक और शेयर में दोस्तों कंजूसी नहीं होनी चाहिए साथियों। अगर जो भी साथी अगर चैनल पर पहली बार आया है तो GL&KD परिवार की तरफ से साथियों उसे हार्दिक शुभकामनाएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साइड में घंटी लगी है उसे एक बार ज़रूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक तभी नोटिफिकेशन हर पहुँच पाएगी साथियों। चलिए फिर सेशन को स्टार्ट किया जाए साथियों। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बोर्ड पे लगा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक मिले तथा वह 20 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 59% अंक मिले तथा वह न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक लेके आया, तो परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक तथा उत्तीर्ण का परसेंटेज, तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है साथियों, हमें देनी है। देखिए कैसे सॉल्व आउट करना है मुझे। सॉल्व आउट एक बार वो सभी साथी फोकस करें। देखिए एक विद्यार्थी है जो कितने 50% अंक लाया, कितना 50% अंक लाया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। कितने 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से फेल हो गया। और एक अन्य विद्यार्थी है वो कितने 59% अंक लाया, 59% अंक लाया तथा पर न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक लेके आया। कितना 25 अंक जो है ज़्यादा ले आया, अधिक लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक, उत्तीर्णांक तथा उत्तीर्णांक का परसेंटेज, तीनों चीज़ें फॉलो आउट मुझे करनी है। देखिए मैंने कल ही वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था, 5 मिनट पहले 5 मिनट देरी, तो डिफरेंस कितने का हो जाता है, 10 का हो जाता है। ऐसे ही देखिए परसेंटेज में अंतर कितना का पड़ा, यहाँ पे परसेंटेज में हमारा कितना का 9 का पड़ा। यहाँ से डिफरेंस मुझे कितना पड़ा 9% का। और अंकों में कितने का डिफरेंस पड़ा, तो अंकों में हो जाएगा 45 का। अंकों में 45, 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान 5, 1% का मान 5 है। 100% का मान कितना हो जाएगा, पूर्णांक हमारे 5 × 100, 500 कितने हो गए, पूर्णांक तो हमारे 100 हो गए। देखिए उत्तीर्ण अंक के लिए मुझे अंक कितने लाने होंगे, अगर 1% मुझे कितने दिया गया 5 के बराबर, तो 50 कितने हो जाएंगे, 50 × ऐसे 5 करेंगे तो कितने हो गए 250 हो जाएंगे, 250। और वो फेल कितने अंकों से हो रहा है, 20 अंकों से फेल हो रहा है, तो क्यों ना हम 20 अंक जोड़ लें तो वो पास हो जाएगा। जैसे ही 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 और 270 अंक को हमारे क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण अंक हो जाएंगे, वह पास हो जाएगा। देखिए फिर क्या चीज़ फॉलो अप करनी है मुझे, फिर परसेंटेज फॉलो अप करनी है। देखिए परसेंटेज और कितने परसेंटेज पासिंग के लिए मुझे कितने 227 अंक चाहिए, तो 227
और कितने में से चाहिए, 500 में से, 500 में। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और जैसे 5 से जैसे डिवाइड करेंगे, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 25 कितना बचा, 2, 1 बचा, कितना 2 बचा, तो 5 इंटू 2 4, 5 चौक 20, कितना 54%। कितना हो जाएगा परसेंटेज, 54% से पास हो जाएगा। अपूर्णांक हो जाएंगे कितने, 50 हो जाएंगे। उत्तीर्णांक हो जाएंगे हमारे कितने, 270। आई हो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्लियर क्वेश्चन हो गया होगा। यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं साथियों, जो परसेंटेज लिखा है इससे भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन करना, 5 इंटू 7 करेंगे और जो 25 हैं वो घटा लेना, तो हमारा आंसर फिर भी आ जाएगा। चाहे कोई भी मान से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक बार मैं वीडियो को प्रॉपर सारी चीज़ें एक बार चेक करें, तब तक साथियों एक बार कॉपी में राइट डाउन क्वेश्चन कीजिए। चलिए सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सही से चल रही हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर तुरंत ही दोस्तों के साथ अधिक से अधिक कर दें। यही हमारे लिए सबसे ज़्यादा साथियों मोटिवेशन होता है कि आप के लिए, सभी के लिए कुछ छोटा सा प्रयास मैंने किया है। चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। एक छात्र को किसी संख्या का, क्वेश्चन है एक छात्र है किसी संख्या का क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है एक छात्र को किसी संख्या को किसी संख्या को 5/3 से गुणा कहा गया, 5/3 से गुणा करने को कहा गया। परंतु गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया। गलती से तीन बटा पाँच से गुणा, कितने 3/5 से गुणा कर दिया, तो होने वाली त्रुटि का परसेंटेज क्या होगा। परसेंटेज है, ये क्वेश्चन है साथियों। एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से उसने 3/5 से गुणा कर दिया, तो होने वाली त्रुटि का परसेंटेज क्या होगा। कैसे, ध्यान दीजिए। 5/3 से गुणा करने के बाद गलती से एक छात्र ने, उसी छात्र ने कितने से 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए काम कीजिए साथियों, देखिए 3 और 5 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम सरल करने के लिए मुझे एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। 5 × 15, तो कितनी बार यहाँ पे 5 बार, 25, 5 से कितनी बार, 3 बार, 3, कितना 9 बार। 25 से और 9 से बीच त्रुटि कितने की हुई साथियों, त्रुटि हमारी हुई है कितनी, 16 की।
कितनी 16 की, और कितने पर हुई साथियों 25 पर। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 25 से कितनी बार 4 बार, 64% हमारी त्रुटि हुई। आई होप उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन एक और थोड़ा देते हैं, सेम वैल्यू चेंज करते हैं इसी क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन है 9/10, 9/10 और 10/9, सॉरी 10/9 है नहीं, 10/9 का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है, एक छात्र को किसी संख्या का 9/10 से गुणा करने को कहा गया, परंतु गलती से 10/9 से गुणा कर दिया, तो होने वाली त्रुटि का प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। 9/10 से गुणा करने का, गलती से उसने 10/9 से गुणा कर दिया। देखिए सरल करने के लिए मुझे एलसीएम से गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम कितना बना, 9 और 10 का एलसीएम बना 90 है, यहाँ पे भी 90 है। 10 से कितनी बार 9 बार, 9 से कितनी बार 10 बार, कितना हो गया यहाँ पे 81, और यहाँ पे कितना हो गया 100। 10 × 10 कितने 100 गए। त्रुटि कितनी होगी साथियों, जल्दी जल्दी बताएं, त्रुटि कितनी की हुई 19 की, और कितने पर हुई 81 पर हुई। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 19/81। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए साथियों। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहना साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार जल्द से जल्दी। लाइक और से दोस्तों करते रहिए वीडियो को दोस्तों के साथ। देखिए किसी भिन्न में के अंश में क्वेश्चन है, किसी भिन्न अंश में 25% वृद्धि की, 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी की। तो परिणामी भिन्न 2/5 प्राप्त होती है। पाँच बटा कितनी 2 प्राप्त होती है। हो तो मूल भिन्न कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, किसी भिन्न के अंश में 25% वृद्धि तथा हर में 20% कमी की परिणामी भिन्न जो है हमारे पास 2/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न कितनी होगी। देखिए कैसे सॉल्व मुझे करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। देखिए हर अंश में कितने परसेंट की वृद्धि, अंश में 25% की वृद्धि, तो कहाँ पहुँच जाएंगे 125 पर, और हर में है वो है, हर में यदि 20% की कमी, तो हम कहाँ पे 80 पे पहुँच जाएंगे, 80 पे पहुँच जाएंगे। और जो परिणामी भिन्न में कहाँ कितनी प्राप्त हुई 2/5 से। देखिए 5 की टेबल में कितनी बार
25 बार, 5 की टेबल में 25 बार, 5 की टेबल में 16 बार 80। देखिए जो इसे ही बराबर की वैल्यू उधर जाके हमारी किसमें मान उलट जाते हैं। तो 2/5 इंटू 16/25 कितना हो जाएगा? सही रहेगा बिल्कुल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 इंटू 2 32/25 इंटू 5 कितने हो जाएंगे? 125। तो हमारा कितना मान हो जाएगा? 32/125 रिजल्ट होगा। जिन विद्यार्थियों का अगर 125 रिजल्ट बन रहा है वो एकदम होनहार विद्यार्थी हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है साथियों, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए एक अंश के ऋण में 250% की वृद्धि, 250% की वृद्धि, हर में 300% वृद्धि हुई। हर में जो है 300% की वृद्धि। अब यह दोनों बार वृद्धि की गई है कि तो परिणामी भिन्न हमारी जो कितनी, एक सही 1/4 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न कितनी होगी? देखिए कैसे सॉल्व करना है मुझे। अंश में जो है कितने, जैसी वृद्धि होगी 250, हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 350 पर। और हर में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 300, तो कहाँ पे पहुँच जाएंगे? 400 पे। अब परिणामी भिन्न जैसी कितनी प्राप्त होती है? एक सही 1/4, एक सही 1/4 को जैसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/4 बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल में 7 बार, 5 की टेबल में 8 बार। देखिए उधर जाके मान जैसे जाएंगे तो 5/4 इंटू 8/7 यही बनेगा। 4 से कितनी बार? 2 बार, तो 10/7। चलिए उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, ध्यान दीजिए। हर क्वेश्चन को कॉपी में राइट डाउन करते रहना दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला, ए की आय बी से 10% कम है। कितनी? 10% कम है। कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक है? देखिए क्वेश्चन है हमारे पास साथियों, ए की आय बी से 10% कम है तो बी की आय ए से कितने % अधिक है? ए से देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। जो ए है हमारा, ए की आय बी से 10% कितनी कम है? अगर ये 100 है तो 10% कम है तो कितना? 90 हो जाएगा जी। 90 हो गया। देखिए हो गया इतना, तो आप सभी को क्लियर हो गया। और फिर उस कितने, बी की आय ए से कितने % अधिक है? कितना है? 10 अधिक है। 10 अधिक किससे? ए, और तुलना किससे करनी है मुझे? जिसके साथ का या से लगी तुलना उसी से करनी है। तो ए के साथ
90 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 9 से जैसे सॉल्व ऑफ करेंगे तो 11 से ही 1/9%। कितना हो जाएगा? 11 से ही 1/9%। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? ए की आय बी से 25% अधिक है। %25 अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है? ए से कितने % कम है? यही क्वेश्चन है। ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने % कम है? किससे? ए से। कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए जो ए है हमारा और बी की आय 25% ज़्यादा है तो 125। 5 की टेबल में 4 बार, 5 की टेबल में 5 बार। देखिए कितनी अधिक है? 1। अब किससे? ए से तो बटे 5 परसेंटेज के लिए 100 से गुणा तो कितना हो जाएगा? 20%। 20% हमारी कितनी हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? ध्यान दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? एक बार तब तक साथियों एक बार अपने एंड से जिम्मेदारी सभी को निभानी होगी साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक संख्या में हर जगह पहुंचाने का। देखिए क्वेश्चन है पी क्यू से 11 सही 1/9। जो हमारा पी है क्यू से कितना? 11 सही 1/9। 11 सही 1/9% अधिक कम है तो पी क्यू से कितने % अधिक है? देखिए क्वेश्चन है पी क्यू से 11 से 1/9% कम है तो क्यू पी से कितने % अधिक है? देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए पहले तो आपको जो मैंने मान लिखा है तो वो क्लियर होने चाहिए साथियों। 11 सही 1 का मान कितना होता है? 11 सही 1 का मान 9 का % का मान कितना हो जाएगा? 1/9। देखिए 9 से जैसे काम मुझे किस पर करना है? पहले ध्यान दीजिए। काम सीधे ऊपर वाले भी वैल्यू पर करना है। अगर 2 है तो 2 माइनस 3 में है तो कम 3 माइनस अभी कितना है? 1। 9 से हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे? कितने कम हो रही है? 1% तो हम कहाँ पे? 8 पर पहुँच जाएंगे। अगर यहीं पे वृद्धि होती तो 9 से हम कहाँ पे पहुँच जाते? अगर वृद्धि होती तो 10 पर पहुँच जाते। लेकिन मुझे अभी ये चीज़ पूछी गई है, मुझे कमी हो रही है तो P है जो Q से कितना? 11 से 9%। अगर ये इतना 8 है सॉरी 9 है, कितना? 9 है तो कितना हो जाएगा? ये हमारा 8%। कितना कम है? 1 हो जाएगा। और इसने
परसेंट अधिक है 1 है, और तुलना किससे करनी है, जिसके साथ का या से लगी तुलना उसी से करनी है। तो 8% पी के साथ परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 से कितनी बार, 4 से कितनी बार, 2 बार, 4 से 25 बार, तो 25 बार चला गया, 25/2। जैसे ही इसको आगे वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12.5%। कितना, 1 और इंटू कितना, 2 दूनी 4, तो 12.5% कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा मान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों, ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, पी से क्यू कितना 33% अधिक है। पी है जो क्यू से 33.1/3% जो है अधिक है। तो क्यू पी से कितने % कम है। यही क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को वापस से प्रॉपर पढ़ता हूँ। पी क्यू से 33.1/3% अधिक है, तो क्यू पी से कितने % कम है। देखिए पी है जो क्यू से, पहले तो 33.1/3 का मान कितना होता है, 33.1/3% का मान हो जाएगा 1/3, कितना हो जाएगा, तो 3 से कितना कम है, 4, कितना कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 1, सॉरी प्लस हो जाएगा, क्योंकि अधिक है ना, अधिक है तो 4 पे पहुँच जाएंगे हम। अगर यहाँ पे कम बोल दिया जाता तो 3 से हम 2 पे पहुँच जाते, लेकिन अभी ये चीज़ पूछी गई कितने % अधिक है। चलिए कैसे सॉल्व करा जाएगा। देखिए अगर ये 3 है, पी है जो क्यू से कितना अधिक है, 4 हो जाएगा। फिर कितना % कम है, 1 कम है, किससे, पी से। तुलना किससे करनी है, जिसके साथ का या सी लगी है तुलना उसी से करनी है, 4 % के लिए 100 से गुणा, तो रिजल्ट बन जाएगा 25%। चलिए साथियों, कुछ फास्ट क्वेश्चन कराने पड़ रहे हैं सॉल्व मुझे कुछ लिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसलिए तो लिखना पड़ रहा है। एक बार वापस से वीडियो को 2 बार रिवाइज कर लेना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन है 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.1/2%, कितने, 37.1/2% तथा 25% अधिक हैं। कितने, 33 सही, 37.5 सही, सॉरी 33 नहीं, 37.5 और 25% अधिक हैं। कितनी, 37.5 और 25% अधिक हैं। तो पहली संख्या दूसरी से कितने % अधिक है।
कितने परसेंट अधिक है। देखिए क्वेश्चन को एक बार वापस से पढ़ते हैं। देखिए दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 37.5 से ही तथा 25% अधिक हैं तो पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट अधिक है। ध्यान दीजिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर है हमारे पास, सेकेंड नंबर है और थर्ड नंबर है। एक संख्या 100 मान लीजिए, कोई संख्या 100 है और कितने 25% और 37.5% है तो कितने कहाँ पे पहुँच जाएंगे 125 और कहना 137.5%, क्योंकि 37.5% है। यहाँ तक की बात साथियों आप सभी को क्लियर हो गई होगी। अगली विशेष बात ध्यान दीजिए, पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट अधिक है। तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या से कितनी अधिक है, कितना 1.2 कितने 12.5% अधिक है और किससे 125 से 125 से परसेंटेज के लिए 100 से गुणा पॉइंट रहेगा तो ऐसे जीरो एक और जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से 125 कैंसिल, रिजल्ट कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 10 रिजल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये सारे क्वेश्चन वैल्यू चेंज हो सकती है, सेम के सेम ऐसे एग्जाम में छपते हैं साथियों क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है अगला, किसी विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं। कितना 14 से विद्यार्थी हैं। उसमें से 25% क्रिकेट खेलते हैं। पच्चीस % जो हैं हमारे क्रिकेट खेलते हैं। तथा क्रिकेट में से 2/7 भाग लड़के हैं। दो बटा सात भाग लड़के हैं। तो विद्यालय में लड़कियों की क्रिकेट खेलते हैं। विद्यालय में कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। दोस्तों लाइट चली गई साथियों, सेशन को यहीं पे एंड करना पड़ेगा साथियों। चलिए साथियों यहीं से वापस से क्वेश्चन को इतना ही रिपीट कर देंगे, यही क्वेश्चन को साथियों। लाइट चल जा चुकी है इसलिए सेशन को एंड करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए ये क्वेश्चन मैं वापस से अगले वीडियो में रिपीट कर दूंगा साथियों, क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे साथियों। लाइट चलिए दोस्तों वापस से लाइट आ चुकी है साथियों, सेशन को जारी रखते हैं साथियों। लाइट चली गई इसलिए सेशन मुझे एंड करना पड़ रहा था, लेकिन चलिए दोस्तों लाइट आ चुकी है, चलिए सेशन को कंटिन्यूस रखते हैं। देखिए क्वेश्चन था कहाँ पे, किस क्वेश्चन था, लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं।
ये क्वेश्चन है, एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। किसी विद्यालय में 1400 विद्यार्थी हैं, उसमें 25% क्रिकेट खेलते हैं तथा क्रिकेट में से 2/7 भाग लड़के हैं, तो विद्यालय में कितनी लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं। देखिए ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व ऑफ मुझे करना है। देखिए पहले तो मुझे 25% का मान कितना हो जाता है, 25% में से कितना मान हो जाएगा, 1/4% मान हो जाएगा। कितना, 1/4% मान हो जाएगा। फिर बोला गया है 2/7 भाग लड़के हैं। देखिए 1400 में से का जैसे ये 1/4 निकले खारेंगे तो का मतलब जैसे होता है का मतलब गुणा, इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार चला जाएगा, 3, और कितनी बार, 2/5, कितना 350 हो गया। 350 कितना हो गया, 350 यहाँ पे हो गया, 350 हो गया। फिर इसमें बोला गया 2/7 हमारे कितने हैं, लड़के हैं। अगर 2/7 भाग हमारे लड़के हैं तो सॉल्व कीजिए कितने बार, 5, 7 × 35, 5 बार चला जाएगा 50, तो कितने हो जाएंगे लड़के, 100 लड़के। अगर टोटल में कितने थे, 350, 350 में जैसे ही हम माइनस करेंगे 100 को तो कितना हो जाएगा, 250। तो लड़कियों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 50% हो जाएगी। कितनी, 250 हो जाएगी, सॉरी 50 नहीं, 250। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्या देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। कितना, 1660 है तथा पहली संख्या का 6.5%, छः से ही 1/6.5% है। कितने, 6.5%। दूसरी संख्या के 8.5%। तो दूसरी संख्या के कितने हैं, 8.5% है, के बराबर है। तो छोटी संख्या है, तो छोटा नंबर मुझे बताना है दोस्तों, छोटी संख्या। ये क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए दो संख्याओं का अंतर 1660 है तथा पहली संख्या कितनी है, 6.5% है, दूसरी संख्या 8.5% है, के बराबर है। तो छोटी संख्या तो कितनी हो जाएगी, 6.56% के, और कितने, 8.5% के बराबर है।
देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट ये कट जाएगा। 5 से कितनी बार, 5 से हो जाएगा कितनी बार, 13 बार। 5 की टेबल में कितनी बार, 13 बार। 5 की टेबल में है कितनी बार, 17 बार। चला जाए 17 अपना 85 और कितने बराबर है। यहाँ तक की बातें साथियों क्लियर हो गई होगी साथियों। ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ये तो मेरा फर्स्ट, और ये हमारा सेकंड नंबर है। और देखिए जब भी बराबर में हो तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत विपरीत हो जाते हैं। तो 17 अनुपात कितना, 13 हो जाएगा। कितना, 13। फिर पूछा गया है छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 13 इंटू, जैसे ही करेंगे 13 इंटू 1660 के बराबर है करेंगे। जैसे ही इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, जल्द से जल्द दोस्तों गुणा कीजिए। फिर बोला गया अंतर, सॉरी नहीं अभी नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। अंतर, तो यहाँ पे इन दोनों का अंतर दिया गया ना, तो अंतर यहाँ पे इनका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। 4 ए के बराबर कितने हो जाएंगे, 60 के बराबर। ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 415। जैसे इसको सॉल्व अप करेंगे 415 होगा। फिर 13 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 5। जैसे इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 इंटू 65, 5 13 13 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 9 और 52 और 1 53। कितना हो जाएगा, 5 या 395 हो जाएगा। तो हमारी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, क्वेश्चन है किसी परिवार के में चावल, दाल तथा तेल, किसी परिवार में चावल, दाल तथा तेल पर खर्च का अनुपात खर्च का जो अनुपात है 17 अनुपात, सॉरी 17 नहीं, पहले 12 दिया गया है, 12 अनुपात 17 अनुपात 3 है। यदि इसमें वस्तुओं का मूल्य में क्रमशः 10%, 10%, 20%, 30% की वृद्धि की कुल कितना, 20% तथा 30% वृद्धि की, तो कुल व्यय में जो
में कितने परसेंट वृद्धि होगी। चलिए ध्यान दीजिए साथियों, क्वेश्चन एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी परिवार में चावल, दाल तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12-17-3 है। यदि इसमें वस्तुओं का मूल्यों में क्रमशः 10%, 20%, 30% की वृद्धि की तो कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। कैसे सॉल्व आप मुझे करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। तो कितना 12%, कितना 12 और 17 और प्लस 3, कितना टोटल हो जाएगा हमारा 20 और 12 कितना हो गए 32। यहाँ तो 32 हो गए। फिर बोला गया है 10% किसमें चावल में वृद्धि होती है, चावल में। तो 12 का 10% कितना हो जाएगा 1.2% हो जाएगा। जैसे हम 1.2% को जैसे ही हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13.2 हो जाएगा। 13.2 हो गया। फिर उसका कितना 17 में 17 अनुपात दिया गया। 17 का 20% कितना हो जाता है, 17 का 20% कितना हो जाएगा 34%, कितना 3.4 हो जाएगा। जैसे 3.4 को जैसे ऐड करेंगे कितना है दोस्तों हो जाएगा 20% 20.4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30 का जो है 3% कितना हो जाएगा, 3% हमारा कितना बन जाएगा 0.9 हो जाएगा। यही हो जाएगा, यही रहेगा साथियों। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। जैसे इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 3.9 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इन सारे नंबरों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, जैसे 37.5 हो जाएगा। 37 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई साथियों। यहाँ पे कितना हो गया, जैसे इनको सारी वैल्यू को मैंने ऐड किया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया 37.5% हो गया। यहाँ से यहाँ में इंक्रीज कितने का हुआ, यहाँ से यहाँ में इंक्रीज कितने का हुआ, जल्द से जल्द एक बात दें दोस्तों। वापस से लाइट जा चुकी है। फिर साथियों लगता है साथियों सेशन को एंड करना पड़ेगा साथियों। चलिए इस क्वेश्चन को वापस से हम एक बार रिपीट करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, कल क्लास लेंगे साथियों। लाइट का इशू है इसलिए अगर लाइट आ गई तो क्लास सकते हैं, दुख से आती है नहीं। चलिए दोस्तों क्लास को एंड करते हैं दोस्तों। अगर सेशन दोस्तों अरे बढ़िया लगे साथियों तो एक बार ज़रूर कमेंट बॉक्स में बढ़िया सा कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से क्या दोस्तों ज़रूर सेंड करना है दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। चलिए दोस्तों वापस से लाइट आ चुकी है साथियों। चलिए सेशन को कंटिन्यूस रखते हैं साथियों। आज 2-3 बार लाइट जा चुकी है, 2 बार साथियों। चलिए सेशन को फिर भी हम कंटिन्यूस रखते हैं साथियों। चलिए हमारा क्वेश्चन क्या था साथियों, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं साथियों। दोस्तों देखिए कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से यहाँ में कितना वो पड़ा मुझे, जैसे कितना यहाँ से यहाँ में कितना वो पड़ा मुझे 5.5%, कितना 5.5 का हो जाएगा, 5.5 का हो जाएगा। और कितने पर मुझे 32 पर, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, जैसे पॉइंट हटेगा यहाँ से 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। दो की टेबल में 16 बार और 2 की टेबल में ना 5 बार। जैसे ही इसको फिर आगे क्या 16 हो सकता है 55 ×
जैसे करेंगे गुणा तो कितना रिजल्ट हो जाएगा, 275 हो जाएगा। 275 275/16% हो गया। अगर इसको आगे सॉल्व किया जाए तो सोल्व को ऑप्शन में देना है, तो सोल्व करना है, नहीं तो इतना ही सॉल्व करना है। लेकिन अभी उन्होंने सॉल्व किया गया है इतना 17 से ही 3/16% हो जाएगा। कि जैसे आगे सॉल्व करेंगे 17 से ही आंसर अगर इतना दिया है तो इतना ही सॉल्व करना है। लेकिन अभी इन्होंने कॉपी में इतना दिया गया है 17 से ही 3/16% आंसर हो जाएगा। चलिए से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों। दोस्तों लाइट बार बार गड़बड़ कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने एंड से मेहनत और प्रयास में बिल्कुल कमी नहीं दोस्तों रखेंगे। दोस्तों इसी प्रकार आप सभी को सपोर्ट करना है साथियों, जिस प्रकार से हम लाइट जाने पर भी हम सेशन को कंटिन्यूस रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, एक बार अपने एंड से वीडियो सेशन को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर दें दोस्तों, अधिक से अधिक संख्या में। ध्यान दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या है, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात। ए है और बी है तथा सी जो अनुपात है 1:3:4 है। कितना, 1 और 3 और 4 है, 1:3:4 है। ये तो इनमें क्रमशः क्रमशः 5%, 10% तथा 15%, 5%, 10% और तथा 15%, 15% है करें तो सॉरी वृद्धि करें, उन्होंने क्वेश्चन में लिखा नहीं, वृद्धि करें। तो इनके नए वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है साथियों, एक बार वापस से क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। देखिए ए बी तथा सी के वेतनों का अनुपात 1:3:4 है। यदि इनके वेतनों क्रमशः 5%, 10% तथा 15% करें तो इनके नए वेतनों का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, कैसे सॉल्व मुझे करना है। देखिए 1 और 3 और 4, देखिए 5% हमारा कितना हो जाएगा, 1 का 5% हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। जैसे ही इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1.05 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का 10% कितना हो जाएगा, 1.3 ही रहेगा। जैसे इसे ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे फिर 15 का 4% कितना हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60% हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 0.6 हो जाएगा। जैसे इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.6। देखिए तुलना में से इकाई समान होनी चाहिए तो 0 0। देखिए सॉल्व कीजिए, पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो चुका है। फिर कितना हो जाएगा, जैसे इसे कितना 5 से कितनी बार, 21 बार, 5 से यहाँ पे कितनी बार, 6 बार,
3 बचा, फिर कितना 3, और आप यहाँ पे कितना 45, 9 बार चला जाएगा, फिर 2, कितना 52। क्या रेशियो हमारा बना दोस्तों? 21, 66, 92 हो जाएगा। नया जो अनुपात हो जाएगा 21, 66, 92 दोस्तों। चलिए साथियों सेशन को एंड करते हैं साथियों। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन हमने सारे समाप्त कर दिए दोस्तों। इतनी बार लाइट जाने पे भी हमने सेशन को कंटिन्यू साथियों वापस से हमने रखा है। इसी प्रकार से आप सभी को एजुकेशन अड्डा फैमिली को साथियों, अपना एजुकेशन अड्डा फैमिली है, जिसे जितना बेहतर साथियों करोगे उतनी ही चीज़ें और भी बेहतर होंगी साथियों। जब तक चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं दोस्तों, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे, सिर्फ हमारे पास ये एक मार्कर है और ये हमारा एक बोर्ड है और कुछ नहीं है दोस्तों, और हम आपके पास समर्थित हैं। तब तक चीज़ें संभव होगी, तब तक जितनी आप सपोर्ट करोगे उतनी ही चीज़ें सपोर्ट होंगी। ये लिखना वाला कोर्स जो सर है, जल्द से जल्द आपके सपोर्ट रहा, ये भी चीज़ें संभव होगी एक दिन दोस्तों। चलिए दोस्तों एक बढ़िया सा कमेंट करना दोस्तों, कमेंट बॉक्स में क्लास कैसी लगी है दोस्तों। अगर क्लास बढ़िया लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर आपको सेंड करना है दोस्तों। और दोस्तों लाइक अधिक से अधिक संख्या में ज़रूर करें दोस्तों हर साथी क्लास को, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा यही मोटिवेशन दोस्तों होता है जो आपके लिए कुछ ना कुछ मैंने नया बेहतर किया है, छोटा एक सा प्रयास जो किया है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर सेशन को समाप्त करते हैं दोस्तों। अपना ख्याल रखना दोस्तों, ज़बरदस्त रहना। आप सभी का जो आपके गुरुजन हैं, माता पिता हैं, उनका सम्मान करना दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।